Hello everyone, this is your English educator Aisha Rashid and you are watching बैंकिंग वाला। आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भाई NICL का एग्जाम लगा हुआ है। 9 सितंबर को इसका एग्जाम है। एक ऐसी जॉब यार जहां बढ़िया सैलरी तुम लोगों को मिलेगी, मौज की नौकरी है। और कौन नहीं चाहता है कि यार हम एक अच्छी नौकरी पाले। सिर्फ सोचना नहीं है, इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी है। और मेहनत करने से आप हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेहनत करी और अपना आपने माइंडसेट कर लिया कि नहीं हमें ये जॉब चाहिए है, आपके रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। बट आपको वो जो है ना अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। डिस्पाइट hurdles obstacles in your life, you have to go ahead in your life and you have to work बहुत 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 ज्यादा। आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों की जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। हम लोग कैसे पढ़े कि NIACL का एग्जाम की अगर हम बात करें तो भाई ये हमको पार लगाना है। क्या हो सकता है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसा आपसे बताया जा रहा है, अगर आप वैसा कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल सेशन। बहुत ही खास है। सबसे पहले, थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। सबसे पहला काम आपने ये सोच ही लिया है कि भैया न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जाना है। जब आपने ये सोच लिया है तो इसके लिए आपको बस अब मेहनत करनी है और उस मेहनत पर आपको भरोसा करना है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप डिसिप्लिन है ना, नो वन एवर कैन स्टॉप यू। कोई भी आपको कभी भी नहीं रोक सकता। आई कैन अश्योर यू फॉर द सेम थिंग। लगातार मेहनत करनी है। आज जैसे कि हम बात करें स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोगों का, ये 21st लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरा है तो मेक श्योर या दोस्त यार एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दो। क्यों लास्ट डेट पर रुके रहते? आई डोंट एवर अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि चलो बाद में कर लेंगे। नो नो नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस थिंग। मेक श्योर कि आप लोग ये बेटा जरूर कर लेना, ठीक है। अब एग्जाम का जो पैटर्न रहता है मैम, वो क्या रहता है? अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे तो आप लोगों का प्री एग्जाम होगा ही होगा, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। और इंग्लिश को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी आता है और यहाँ पर कट ऑफ जो है वो सेक्शनल कट ऑफ है। तो हर एक सब्जेक्ट पर आपको इक्वल ही टाइम देना है। अगर आपने ओवरऑल कट ऑफ पास भी कर ली, अगर सेक्शनल कट ऑफ से रह गए तो आपकी नैया तो डूब गई। तो ये काम करना ही नहीं है क्योंकि अभी तो सफिशिएंट टाइम है तुम लोगों के पास, ठीक है। ऐसा काम मत कर देना दोस्त। एग्जाम के पेपर पैटर्न को जान लेते हैं कि इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश आप लोगों की कितने नंबर की आती है। और टोटल हम लोगों का जो पेपर होता है वो दोस्त 100 मार्क्स का होता है, राइट। और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आती है 30 मार्क्स की इंग्लिश लैंग्वेज आती है और सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो यार इस सब्जेक्ट पर मेहनत करनी है। एंड इंग्लिश इज नॉट अबाउट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट इंप्रूव्स योर ओवरऑल पर्सनालिटी दोस्त। धीरे धीरे रीडिंग करो, धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करो, लिखो, बोलो, तुम देखो कितना आगे बढ़ोगे। इंग्लिश तुमको कभी फिर एग्जाम से पहले पढ़नी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम तो प्रो हो चुके होगे, राइट। अगर हम बात करें रीजनिंग की, 35 मार्क्स की रीजनिंग रहती है। कॉन्ट्स आप लोगों की 35 मार्क्स की रहती है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है और आपको 1 घंटा मिलता है प्रति एक सेक्शन के लिए। यू गेट 20 मिनट्स। हर एक सेक्शन के लिए आप लोगों को 20 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का पेपर पैटर्न हो गया। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश और हिंदी आप चूज कर सकते हो, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के आगे भी तुमको हिंदी दे देगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेंस की बात करते हैं। जनरलिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग 50 नंबर का रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर का रहता है, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का रहता है और कॉन्ट्स भी आप लोगों का 50 नंबर का रहता है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये 50-50 यानी कि 200 नंबर का रहता है। और टाइम जो मिलता है आप लोगों को वो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपको 40 मिनट सिर्फ मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आपको 40 मिनट मिलेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम प्रैक्टिस अभी से जैसे बताएंगे, इफ यू आर डूइंग इट ऑन द डेली बेसिस, नो वन कैन स्टॉप यू यार, नो वन कैन स्टॉप यू। ये जो माइंड है ना, इसको कंट्रोल करना सीखो, इसको इधर उधर भागने मत दो, इसको बिल्कुल पढ़ाई में लगाओ, इसको सोचने का मौका ही नहीं देना। स्पेसिफिक टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सोच लिया है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेटर राइटिंग भी आएगा और एसे राइटिंग भी आएगा। यू कैन नॉट इम्प्रूव इन अ डे मैन, यू कैन नॉट इम्प्रूव ब्रो। इसके लिए तुमको रिगरस डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम सोचो बाद में देखा जाएगा, है ना, ये काम नहीं करना यार, ये काम नहीं करना। अगर तुमने सोच लिया है कि भैया NIACL में जाना है हमको, तो भाई इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, और अभी से दोस्त करना शुरू कर दो, ये बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगी आपके, ये भी तो सोचो, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों के इंटरव्यू भी होगा यहाँ पर, आप लोगों का स्टूडेंट्स इंटरव्यू तो हो नहीं हो रहा। इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, एरर स्पॉटिंग भी रहेगा आप लोगों का, पैराग्राफ कंप्लीट सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल्स आप लोगों के रहेंगे, वोकैबुलरी और ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, मैच द कॉलम, वर्ड स्वैप और ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आप लोगों के रहने हैं। अब इसके लिए आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसा कि हमने देखा, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, कि डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी हमको साथ में ही वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या सोचते हो, प्री मेंस ये कैसे दिमाग में चला जाता है, हमको तो ये पता है कि हम ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। अब ऑफिसर बन के बैठे हुए हमने माइंडसेट में ये सोचा हुआ है, तो आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब होना ही होना है, राइट। ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा दोस्त, बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम जैसा तुम स्केड्यूल बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग तुम पढ़ाई भी कर रहे हो। सपोज तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो, तुमने 3 घंटे का स्केड्यूल बनाया, आई एम नॉट सेइंग कि तुमने 16 घंटे का बनाया, तुमने 8 घंटे का स्केड्यूल बनाया, बट तुम वो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और वो डेली निरंतर कर रहे हो। और जब आप निरंतर जो आपने सोचा है और आप वो काम करते हो, तो आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे होते, इससे क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, हाँ मेरी प्रिपरेशन हो रही है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी कभी भी नहीं होगी अगर आपका वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर होगा कोई भी जॉब को पाने का। अगर आप ऑलरेडी प्लान्ड हो दोस्त, तो फिर किस बात का किस बात का डर, किस बात का स्ट्रेस, किस बात की एंजाइटी। अगर आपने सोचा है डेली 4 घंटे पढ़ने को और आप डेली 4 घंटे कर रहे हो, उसी हिसाब से आपने स्केड्यूल बना रखा है, तो किस बात का स्ट्रेस होगा दोस्त, नहीं होगा। स्ट्रेस तभी होता है जब आप वीक होते हो। ठीक है, तो जब भी स्ट्रेस आने का मन हो, नहीं नहीं प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त ये है कि डेली आप लोगों को रीडिंग करना अनिवार्य है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि मैम ये बताओ हम जो है रीडिंग क्या करें। हमेशा अगर आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉट ओनली बैंक एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रीडिंग इज मैंडेटरी। रीडिंग करना, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज कैसे इंप्रूव होगी, वंस यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर इंग्लिश। No one can stop you. You are learning GS. You are learning current affairs from there. And with this, you are practicing what? Reading. You are understanding the message given to you. And this understanding will going to help you while you're going to solve reading comprehension. Definitely it's going to help you. Close test, it will going to help in close test as well. Sentence rearrangement. Once you are reading, understanding, comprehending the passage given to you, the editorial given to you, दिस इज लाइक रीडिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इंग्लिश को निकालने के लिए। अगर आज आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है दोस्त, तो कुछ दिनों बाद समझ में आएगी, बट रीडिंग करोगे तभी सिलेक्शन होगा। इससे अच्छा है कि अगर मैम बोल रही है 9 साल से ज्यादा हो गए इस प्रोफेशन में पढ़ाते हुए, तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो रीडिंग डेली करो। अब तुमको मैम रीडिंग करते हैं समझ में नहीं आता है, तो रीडिंग जब तुम करते हो, न्यूज़पेपर समझ में नहीं आया, तो ऐसी न्यूज़ पढ़ो या ऐसी स्टोरीज पढ़ो जो आपको समझ में आए। आई सिंपली मीन दैट आप उस चीज को क्या कर पाओ, कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, जो भी पैसेज लिखा हुआ है उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओ। ठीक है, अगर आपको आपको डिस्क्रिप्टिव, ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्टिव भी क्या करना होगा, इंप्रूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए आपने बस जितना रीडिंग करा है दोस्त, आप उस रीडिंग को ही क्या करो, अपने वर्ड्स में लिखो, राइट इन योर ओन वर्ड्स, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा, तुमने सोचा, उसको पॉइंट्स में क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। ठीक है, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी। कैसे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा। रीडिंग करी आपने और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने उसको क्या कर दिया, राइट कर दिया।
इंटरव्यू तक की जाना है तो उस चीज को आपने स्पीक भी कर दिया, इससे आपकी क्या होगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। when examiner is asking when examiner or interviewer is asking something, you're very confident to give answer because आप तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, बोलने की आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, राइट? इज इट क्लियर? अगर ये नहीं करना है, नहीं मैम अभी तो हम प्री वाले हैं क्योंकि मेरा उस तरीके का माइंडसेट नहीं है, तो आप सिर्फ रीडिंग तो करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब हमको ये हमेशा जाना होता है कि भाई क्वेश्चन इसके कैसे आते हैं, तो मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों को सॉल्व करना होगा, ठीक है? मेमोरी बेस्ड पेपर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसका, ठीक है? नेक्स्ट चीज आप लोगों को ये है, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। आप कहीं से भी मेमोरी बेस्ड पेपर NIACL डालोगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस गूगल पे और यूट्यूब पर दिख जाएंगे, उसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या करना चाहिए, डेली हमको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैम मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है दोस्त? अगर हम बात करते हैं, पेपर आप लोगों का 9 सितंबर को है, अभी तक तुमको यही नहीं पता कि यार पेपर में जब जाते हैं ना तो बैंड बज जाती है, टाइमर टिक 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 चल रहा होता है, बैंड बजी रहती है, तो आपको वो फील और वो यूज टू होना है। और जब आपको एग्जाम मतलब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट तो देते हैं बट वो बहुत आराम से मस्त होके दे रहे होते, वो एग्जाम वाला फील नहीं कर पाते। तो दोस्त आप जब एग्जाम मॉक टेस्ट दिया करो ना, बिल्कुल आइसोलेट होके, अलग होके, और सोचा करो अरे अभी एग्जाम देने के जाना है, एग्जाम देने के, एकदम जैसे एग्जाम में जाते हो वैसे ही सिंसियरली बैठ के, ये नहीं बीच में फोन चला दे रहे हैं, ये सब काम नहीं करना, सिंसियरली मॉक टेस्ट देना है। और आपको वही फील करना है कि आप एग्जाम में उसी प्रेशर से दिया करो जैसे आप एग्जाम में दोगे, यानी कि फुल करके आना, बढ़िया करके आना, अच्छा करके आना, जितना पढ़ा है वो करना है, ठीक है? ये आपको जैसे एग्जाम में करना, अब जिद पर नहीं आ जाना, पजल सॉल्व नहीं हो रही, भाई हमने तो पढ़ा है, हमने तो करना है, ये काम भी नहीं करना है, ठीक है? इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मॉक टेस्ट के अलावा हम बात करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मैम जरा ये बताओ कि हमें ग्रामर का भी थोड़ा वर्क करना, माय ग्रामर इज नॉट गुड, सो व्हाट इन दैट केस यू कैन डू, आप थोड़ा सा अपने स्केड्यूल बनाइए और उसमें आप 1 आवर निकालिए, ग्रामर डेली कॉन्सेप्ट पढ़िए, 1 आवर आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। आप इससे क्या होगा, चैप्टर वाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने कवर कर ली है, रीडिंग कर रहे हो, अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो इससे आपका रीडिंग से आपका RC इंप्रूव हो रहा है, आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो रहा है, आपका पैरा जंबल यहीं से ही इंप्रूव हो रहा है, आपका डिस्क्रिप्टिव भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, आपका इंटरव्यू भी क्या हो रहा है। आपको जब कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको यू नो समथिंग, यू कैन फेस दैट थिंग, आपको पता है कि यार कॉन्फिडेंस है मुझे, हमने 1 महीने का जर्नल अवेयरनेस पढ़ के हम बैठे, हम 2 महीने का जर्नल अवेयरनेस पढ़, हम 6 महीने का जर्नल अवेयरनेस पढ़ के बैठे हैं, हम 1 साल से डेली न्यूज़पेपर पढ़, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तुम 15 दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे और तुम सोचोगे भाई इंटरव्यू में तो हम एकदम एकदम आग लगा के आ जाएंगे, इससे पहले हमने कभी न्यूज़पेपर तो पढ़ा नहीं था, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए बेटा रीडिंग जरूरी है, एडिटोरियल की रीडिंग करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब तुम कहो नहीं करेंगे मैम, रीडिंग नहीं होती है, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन तो दोस्त तुम ही निकाल सकते हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। सोल्यूशन कौन, अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तुम बैठो और उसका सोल्यूशन निकालो, तभी सफलता मिलती है, ठीक है? जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सोल्यूशन हम खुद ही निकालते हैं। अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो तुम क्या सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम सजेशन दे सकते हो, सिर्फ सजेशन दे सकते हो, करना तो मुझे खुद ही पड़ेगा यार, करना पड़ेगा ना। इसलिए रीडिंग करना यार, हम तुम लोगों को बोल रहे हैं रीडिंग करो, करना तो तुमको पड़ेगा यार। अब समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए अप्रोचेस ढूंढो कि हम मेरे लिए क्या जरूरी है। हमने बोला अगर आप बिगिनर है, you don't understand things easily, you can't comprehend the passages or editorial given in the newspaper, what you have to do, you have to start with the storybooks. Start reading storybooks and then gradually you will start comprehending, you will start comprehending the story given to you, and gradually you will start understanding the editorial given to you. It will take some time but gradually it will happen for sure. And if you're preparing for the bank examination, reading is like mandatory. SBI PO के पेपर की बात करें, इतने भयंकर भयंकर से पैसेजेस दिए होते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहां पर आपको करनी है। जब कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, पहला वाला पैरा पढ़ रहे हो, दूसरा वाला भूल रहे हो, तीसरा वाला भूल रहे हो, ठीक है? एक पढ़ा भूल ही गए क्या लिखा हुआ था, दूसरा पढ़ा भूल गए। तो इसलिए अब तुम लोगों को जो रीडिंग करने का जो तरीका होना चाहिए बेटा, समझ लेना, प्लीज समझ लो। आज रीडिंग करने का तरीका जो आप लोगों का स्टूडेंट्स होना चाहिए, वो पता है कैसा होना चाहिए दोस्त? देखो, जब आप रीडिंग करो
पैसेज की जब आप रीडिंग करो ना, तो पता है क्या करा करो, आपने एडिटोरियल एक पैरा पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद ये सोचा करो, थिंक कि सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा, ठीक है, फिर आप पढ़ो कि अच्छा मैंने तो ये सोचा था और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फिर आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, अब आप सोचो कि थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न यार, ये सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बिना सीखे तुम्हारा काम चल जाएगा, यू हैव टू लर्न, डेली सीखना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। फिर तुमने तीसरा पढ़ा एंड सो ऑन, और फिर तुम धीरे धीरे जब ये काम डेवलप तुम्हारी यू नो व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन द डेली बेसिस, अगर आप दोस्त डेली कर रहे हो ये काम, तुम देखना तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा, जब तुम जो सोच रहे थे आप वही न्यूज़पेपर में दिखेगा। इससे क्या होगा, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे ना, तो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। तो जिन बच्चों की ग्रामर वीक है तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट डेली रीडिंग करनी है, मेमोरी बेस्ड पेपर लगाना है, मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। 1 आवर इंग्लिश का आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट यानी इंग्लिश का जो भी है आपको रिवाइज करना है, जो भी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं, यार मेरा नाम आयशा है, ठीक है, आयशा मैम मेरा नाम है। अभी आप लोगों की हम मैराथन लेके आ रहे हैं 20 अगस्त को, 20 अगस्त को 2023। तो यार तुम 6 आवर्स, क्या मैम ये फ्री है? हाँ ये बिल्कुल फ्री है, 6 आवर्स ये बिल्कुल फ्री है, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ये आप लोगों को वाईटी पर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। कहाँ पर? बैंकिंग वाला चैनल। तो मेक श्योर you are working hard for what? To get your selection, and for that you have to work hard, no one should stop you। सिलेक्शन तो जिद है लेने की, और इसको पूरा करेंगे हम लोग मिलके, ठीक है, मेहनत करेंगे तो हर एक चीज अच्छी। तो रीडिंग करना बेटा बहुत जरूरी है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पहले लगाना, पेपर का पैटर्न जाना, कैसे पेपर आता था, मॉक टेस्ट लगाना, और 1 आवर इंग्लिश का रिविजन करना, इतना इंग्लिश के लिए जरूर करना, ठीक है। इससे आपका डिस्क्रिप्टिव भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। So this was all about today's session. Thank you everybody for joining me. All the very best for your future endeavors. Keep learning, keep growing. Bye bye. Take care of yourselves.